लोगों को नीचे नहीं उतरना है, मतलब नहीं उतरना है। और आपकी पूरी सोसाइटी इन्फेक्टेड हो चुकी है। आपका कोई भी बंदा मुमरा में आया तो उसके ऊपर है ना कि एपिडेमिक एक्ट इसके तहत गुनाह दाखिल किया जाएगा। क्या तलक कि आपके किसी बंदे ने यह भी बोला था कि सोसाइटी का गेट लॉक तोड़ देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो लॉक किया है वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है। आप लोगों को पता है कि ये बिल्डिंग इफेक्टेड होने के बावजूद आपने मतलब कि आपके बिल्डिंग के लोग भी है ना कि यहाँ पे मतलब नीचे उतरने के लिए डर रहे, लेकिन फिर भी पुलिस वाला होके मुझे पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट था, फिर भी मैं यहाँ पे आया हूँ। डॉक्टर लोग आए हैं, टीएमसी के लोग आए हैं, हम हमारी जान हथेली पे लेके यहाँ पे घूमते हैं, आपके लिए घूमते हैं, आप लोगों को हाथ जोड़ के और डंडा उठा के सब चीजों की तरफ से है ना कि हमने मतलब कि समझाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग समझ के बाहर हो। पिछले 4 या 5 दिनों से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को समझाऊं, इसलिए मैं हर सोसाइटी में, हर मस्जिद में जाता हूं, वहां से ऐलान करता हूं, फिर भी जब रास्ते पे फिर दूसरे दिन निकलता हूं तो लगता है कि लोगों के समझ में ये सब सारी चीजें नहीं आएंगी। आपको एक बात बता दूं, ये कोरोना वायरस का सबसे बड़ा खामियाजा मुमरा पे भुगता है। आप लोगों को पता है कि मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर को भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं वो, और उसके साथ साथ जो हम लोग उनके साथ में काम करते थे, जो उनके ऑफिस में जाते थे आते थे, बस खाली दूर से मिलना ही जुलना ये था, लेकिन उनके ऑफिस में जाना है तो उनके दरवाजों को हाथ लगाना पड़ता था, टेबल पे हाथ लगाना पड़ता था, कोई साइन लेने के लिए कागज आगे सामने पेश करना पड़ता था और कागज हाथ में लेना पड़ता था। ऐसे ही बस उनके टच में आए थे, ऐसे और 6 ऑफिसर कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। आप लोगों की दुआ से मेरी भी कल टेस्ट हो चुकी है, लेकिन मेरी टेस्ट नेगेटिव आ गई है। लेकिन डर यह है कि आगे मेरे साथ में क्या होने वाला पता है ही नहीं, लेकिन वो मेरे फर्ज का हिस्सा है और मुझे वो करना ही है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो मेरे 6 और ऑफिसर और कांस्टेबल है जिनको कोरोना पॉजिटिव मतलब कि कोरोना की बीमारी है, उनके अंदर कोरोना का एक भी सिम्टम्स नहीं दिख रहा है। ना उनको सर्दी है, खांसी है, बुखार है या छींके आ रही है, ऐसा कोई भी है नहीं, लेकिन फिर भी वो कोरोना से पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी है वो बंदा कोरोना से अच्छा लड़ सकता है। वो कोरोना अगर उसको हो भी गया है तो वो बीमारी को अंदर ही अपने एंटीडोज तैयार करके उसको खत्म कर सकता है, लेकिन इसका खामियाजा उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। उसके जो बड़े बुजुर्ग माँ बाप है उनको भुगतना पड़ता है, जो उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भुगतना पड़ता है, उनके घर में जो उनकी बीवियां है उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी पावर कम होती है, बड़े बुजुर्ग की इम्यूनिटी पावर कम होती है, मेरे माँ बहनें जो डिलीवरी होती है बहुत सारी चीजें उनके साथ में होती है, वैसे भी उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। तो इस वजह से जो औरतें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, इनको ये कोरोना की बीमारियां ना फटक से पकड़ लेती है। जो भी यहां से है ना कि नौजवान बाहर निकलते, हजरत बाहर निकलते, उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आपको कोरोना की बीमारी हो भी गई तो शायद आप उसमें से बाहर निकलेंगे, लेकिन ये बीमारी अगर आपके जरिए से आपके दहलीज तक पहुंच गई तो आप अपने माँ बाप को मौत का गिफ्ट, अपने बीवी बच्चों को मौत का गिफ्ट देके जाओगे, क्योंकि इससे लड़ना बहुत मुश्किल हो चुका है। आप लोगों को पता है कि इससे पहले जो भी बीमारी थी उसकी मतलब दवाएं है, लेकिन कोरोना का इलाज जरा भी है नहीं है। इसकी मौत इतनी भयान मौत है कि आप लोग यहाँ पे सब शायद इस्लाम धर्म से है, मैं किसी मजहब से वास्ता नहीं रखता हूं, लेकिन मैं जरा थोड़ा इस्लाम के ऊपर गौर करना चाहूंगा। आप लोग इस्लाम में हो, मुसलमान बन के पैदा हुए हो, तो अपनी जिंदगी भी कुरान शरीफ जैसी पाक होनी चाहिए और हमारी मौत भी कुरान शरीफ जैसी पाक होनी चाहिए। और एक याद रख लेना कि जिसके मौत में अगर जनाजा ना हो, जिसके मौत में गुस्ल ना हो, उसको कभी अल्लाह ताला जन्नत नसीब नहीं करता। अगर आपको वो जन्नत चाहिए तो अल्लाह का फरमान इससे पहले जो कुरान शरीफ में लिखा है वही मैं बात बताता हूं। अगर ऐसा कोई कयामत का दिन आता है तो अल्लाह ताला ने आपको एक बात बोली है कि ऐसा कयामत का दिन आता है तो आपको आपके घर के अंदर रहना है, आपके दहलीज के अंदर रहना है, आपको घर छोड़ के बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं, यहां तक कि आपको नमाज के लिए मस्जिदों में जाने की भी जरूरत नहीं। नमाज आपको अपने घर से अदा करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ये भी चाहते हैं कि आपका घर
मस्जिद की तरह पाक हो जाए, आप आपके घर में ही नमाज पढ़े। इसलिए अगले 7, 8, 10 दिन, अगले 10 दिन में शायद रमजान का पाक महीना आने वाला है। अगर आप अभी सुधरे नहीं तो याद रख लेना, ये आपकी जिंदगी का काला रमजान रहेगा। बहुत सोच समझ के मैं बोल रहा हूं। अभी तक आपने रमजान बिना मस्जिद में जाए हुए, कभी बिना रमजान में बिना मस्जिद में जाए कोई रमजान गया है आपका? नहीं। तो मैं भी ये चाहता हूं कि ये साल का भी रमजान ऐसा हो कि अगले 10 दिन में आप, ये अगर हालात ठीक हुए, यहाँ पे कोरोना का एक भी पॉजिटिव पेशेंट ना मिले, तो सरकार इसके ऊपर सोचेगी। आपकी रमजान इतनी अच्छी जाएगी, जो पहले साल थी, उससे पहले साल थी, वैसी ही रमजान जाएगी। और रमजान के लिए और एक चीज, ये बोलने के लिए बहुत आसान है कि घर से बाहर ना निकलो, रास्तों पे ना निकलो, लेकिन पेट की भूख बहुत बड़ी होती है, ये भी मुझे पता है। इसलिए मैं आपको एक दरख्वास्त करता हूं, रमजान में हर मुसलमान का फर्ज होता है कि जैसे समझो कि जो भी हम साल में कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा ज़कात के तौर पे, सदके के तौर पे हम बाहर निकालते हैं और घरों में बांटते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि अगले 3 साल का जो भी ज़कात रहेगा वो ज़कात इसी साल निकालो और वो गरीबों में बांटो, ताकि उनकी पेट की भूख है ना शांत हो जाए। तो पेट की भूख की वजह से लोग बाहर रास्ते पे निकल रहे, उन तक आपकी मदद पहुंच जाए, ताकि आपका रमजान भले मस्जिदों में जाके ना गुजर जाए, लेकिन फिर भी आपको उसका जो असर है वो अल्लाह ताला जरूर देगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप प्लीज जो सोसाइटी के मेंबर है उनका सुने। जो वार्ड ऑफिसर कल आने वाले हैं वो डिक्लेयर करेंगे कि आपको कितना वक्त देना है, जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं वो फोन नंबर के जरिए से है ना आपको ऑर्डर करनी है। वो सामान, साजो सामान, वो वार्ड ऑफिसर भी आपके बिल्डिंग के अंदर नहीं आएंगे, सामान बस बाहर से गेट के अंदर आएगा, वो सामान आपको लेना है। वैसे आपके सोसाइटी के मेंबर ने वो भी जिम्मेदारी ली है कि जिसको भी कुछ जरूरत रहेगी यहाँ पे मतलब गेट पे लिखी जाएगी और वो जरूरत का सामान गेट के अंदर ही आएगा, लेकिन गेट नहीं खुलेगा। आप लोगों को बता दूं कि कोरोना का सबसे बड़ा खामियाजा ये मुमरा पुलिस स्टेशन ने भुगता है, आपको मैं पहले ही बोल दिया है। ऐसी हालात यहाँ के ना हो जाए, इसलिए आप प्लीज घर से बाहर ना निकले। ये मुमरा पुलिस स्टेशन अभी तक 90% क्वारंटाइन हो चुका है। यहाँ पे खाली 10% पुलिस स्टाफ के ऊपर यहाँ का काम चल रहा है। आप लोगों को जैसे पहली पुलिस रास्ते पे दिखती थी, वैसा इतना पुलिस की तादाद आपको रास्ते पे नहीं दिखेगी, क्योंकि उनको भी उनका परिवार है, उनको भी उनके बीवी बच्चे हैं। सब लोग क्वारंटाइन हो चुके हैं। अभी मैं ये चाहता हूं कि आपके अंदर का पुलिस वाला बाहर निकलना चाहिए, आपके अंदर का डॉक्टर बाहर निकलना चाहिए। ऐसे अगर हालात रहे तो आपकी हिफाजती के लिए जो पुलिस वाले बाहर खड़े हैं ना, वो एक भी नहीं बचेगा। आप लोगों को पता है कि यहाँ का मुमरा का जो सबसे बड़ा कालसेकर हॉस्पिटल है वो क्वारंटाइन हो चुका है, क्योंकि मरीज का इलाज करते करते वहां पे एक पॉजिटिव पेशेंट आया था, वहां पे एक डॉक्टर पॉजिटिव हो गया, उसके बाद में सब नर्स, वार्ड बॉय, जो डॉक्टर है वो सब क्वारंटाइन हो गए, उनकी टेस्ट की गई है। ऐसे अगर हालात हुए तो आपके ऊपर इलाज करने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं बचाएगा। तो आप अगर कोरोना से पॉजिटिव हो गए तो आपको बस यहां से उठा के ना म्युनिसिपैलिटी की हॉस्पिटल में डाल देंगे, लेकिन वहां पे इलाज नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं बचाएंगे। क्योंकि वो आपको जो समझाने जा रहे पूरा सरकार, पुलिस वाले, डॉक्टर, वो आप समझने के लिए तैयार है ही नहीं। ऐसे हालात रहेंगे तो याद रख लेना कि बिना इलाज के हम मर जाएंगे। इसलिए मैं आपको दरख्वास्त करता हूं कि आपके जो सोसाइटी के मेंबर है उनको साथ सहयोग करें। अगले 14 दिन आपके लिए बहुत मतलब कठिन है, फिर भी आपको उसके ऊपर मात करनी है और ये ख्याल रखना है कि इसके आगे यहाँ पे कोई भी कोरोना से पॉजिटिव ना निकले। जाते जाते ये कोरोना की मौत के बारे में एक ही गीत गुनगुना के जाऊंगा, अगर समझ आई तो समझ लेना, वरना आपके मौत के जिम्मेदार आप रहेंगे। आपको ना सरकार के ऊपर उंगली उठाने का हक रहेगा, ना पुलिस के ऊपर उंगली उठाने का हक रहेगा, क्योंकि सरकार पिछले 30 दिनों से आपके पीछे पड़ी है कि घर में रहो, महफूज रहो, घर में रहो, महफूज रहो। 30 दिन से लॉकडाउन के अंदर रखा है उन्होंने जितना भी ये करना था वो कर लिया है। लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे
तो फिर इसके लिए आप ही जिम्मेदार रहेंगे, आपके मौत के जिम्मेदार बस खाली आप ही रहेंगे। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। ये जो करड़े साहब आपके साथ में ये जो मूंग की दिल की तरह पिछले 10 मिनट से बात कर रहा है, ये वाले 10 मिनट थे, लेकिन कायदा अगर किसी ने हाथ में लिया तो पत्थर दिल वाला करड़े साहब कल से आपके गेट के अंदर आएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका ध्यान पूरे सोसाइटी के मेंबर लोगों को रखना है। प्लीज फिर से एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं, डंडे उठा उठा के देख लिया लेकिन कोई सुन नहीं रहा, फिर से एक बार हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि प्लीज आपके घर से बाहर ना निकले, आपके दहलीज के अंदर रहे, महफूज रहे, सोसाइटी के जो भी हजरात मेंबर है उनको कोऑपरेट करे और अगले 14 दिन अपने बीवी बच्चों के साथ में, अपने बड़े बुजुर्ग के साथ में, उनकी सेवा में और कुरान पाक पढ़ते हुए 14